एक समय की बात है, विराट नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम विष्णुदत्त था। वह ब्राह्मण अकेला ही रहता था, तो उस ब्राह्मण को अपना दिल निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। फिर एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना मैं एक बकरी खरीद लूं, जिससे मुझे दूध भी मिल जाएगा और बकरी की देखभाल में मेरा समय भी व्यतीत हो जाएगा। फिर एक दिन सुबह होते ही विष्णुदत्त बकरी खरीदने शहर की तरफ चल पड़ा। फिर ब्राह्मण ने हाट में से एक बकरी खरीदी और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब विष्णुदत्त बकरी को लेकर घर जा रहा था तो वह बकरी बहुत ही नटखट और चतुर थी, क्योंकि वह कभी आगे कभी पीछे कभी इधर उधर भाग रही थी। तो वह ब्राह्मण भी बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का था। तो बेचारा विष्णुदत्त बकरी के पीछे पीछे भागता, लेकिन बकरी को पकड़ने पर वह हाथ नहीं आती थी। फिर तंग आकर विष्णुदत्त ने उस बकरी को अपने कंधे पर रख लिया और आगे चल पड़ा। फिर जब वह विष्णुदत्त बकरी को कंधे पर लेकर आगे जा रहा था, तब सामने से 3 ठग आ रहे थे। तो उन ठगों ने बकरी को ब्राह्मण के कंधे पर देखा और आपस में तीनों बातें करने लगे। फिर तीनों ठगों ने थोड़ी देर विचार विमर्श किया। फिर उन तीनों ठगों में से एक ठग ब्राह्मण के पास आया और आश्चर्य करते हुए बोला, अरे पंडित जी, तुमने इस कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों बिठा रखा है? कुत्ते को कंधे पर उठाकर ले जाते हुए किसी को पहली बार देखा है। यह देखकर तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। तब विष्णुदत्त ने गुस्सा करते हुए बोला, अरे मूर्ख, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह कुत्ता नहीं, ये बकरी है। क्या तुम अंधे हो? बकरी को कुत्ता बोलते हो? फिर ठग ब्राह्मण की तरफ हंसता हुआ आगे बढ़ गया और चलते चलते बोला, अरे पंडित, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है ना? तो अगर कोई व्यक्ति आगे मिले उससे पूछ लेना। फिर वह ब्राह्मण आगे चल पड़ा और आगे थोड़ी ही दूर चला था कि आगे से दूसरा ठग आता हुआ दिखाई दिया। फिर वह दूसरा ठग बोला, अरे भाई, यह गाय का बछड़ा जिंदा होगा तब तुम्हें यह बहुत प्यारा होगा, पर शायद अब तो मर चुका है। इसे कंधे पर उठाना अच्छा नहीं है, यह तो बेवकूफी है। फिर विष्णुदत्त ने दूसरे ठग को गुर्राते हुए देखा और अपने कंधे पर रखी हुई बकरी को नीचे उतारते हुए बोला, अब यह एक और महाशय आए हैं जो बकरी को बछड़ा बता रहे हैं, और वह भी मरा हुआ। फिर वह ब्राह्मण गुस्से से बोला, महाशय आप जाइए, आपको कोई काम नहीं है, तुम्हारा समय बर्बाद मत करो, मैं स्वयं देख लूंगा कि यह बकरी है या मरा हुआ बछड़ा है। फिर वह ठग बोला, अरे भाई साहब, आप गुस्सा क्यों होते हो? मेरा फर्ज तो आपको सच बताना था, जो मैंने बता दिया। फिर वह दूसरा ठग विष्णुदत्त की तरफ मुंह बनाकर चल पड़ा। फिर विष्णुदत्त गुस्से से बड़बड़ाता हुआ वह भी आगे निकल गया। अब विष्णुदत्त की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि कौन सही कह रहा है और यह क्या घोटाला चल रहा है। फिर वह ब्राह्मण अपनी बकरी को लेकर आगे बढ़ गया और सोचने लगा कि आज तो मुझे लगता है शायद ऐसे ही लोग मुझसे मिलेंगे जिनकी आंखें खराब हैं या उन्हें कम दिखाई देता है और मुझे बताने चले हैं। फिर थोड़ी दूर आगे जाने पर ब्राह्मण को एक और व्यक्ति सामने से आता हुआ दिखाई दिया। फिर वह व्यक्ति ब्राह्मण के पास आकर आश्चर्य से जोर जोर से हंसने लगा। फिर वह ब्राह्मण बोला, क्या हुआ भाई, तुम्हें मेरे मुंह पर कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा है क्या, जो तुम मुझे देखकर हंस रहे हो? विष्णुदत्त बौखलाते हुए बोला। फिर तीसरा ठग अपनी हंसी रोकते हुए बोला, ब्राह्मण महाशय, मेरे जीवन की ये एक अद्भुत बात है जो मैंने आज तक नहीं देखी, कि कोई व्यक्ति गधे को भी कंधे पर उठाकर ले जा रहा हो। ऐसा विचित्र दृश्य तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। फिर यह बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा ही आश्चर्य करते हुए सोचने लगा कि यह बकरी सबको अलग अलग रूप में क्यों दिखाई दे रही है। कोई उसे कुत्ता बोल रहा है, कोई बछड़ा, और अब यह गधा बोल रहा है। आज हो क्या रहा है मेरे साथ? फिर ब्राह्मण तेज आवाज में बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये गधा नहीं, ये बकरी है। फिर तभी वह तीसरा ठग खुद ही जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला। फिर वह ठग यह बात कहकर आगे बढ़ गया। फिर ठग के चले जाने के बाद विष्णुदत्त उस बकरी को देखकर अवाक सा खड़ा रह गया। फिर विष्णुदत्त उस बकरी की तरफ देखता हुआ बोला, यह बकरी सभी को अलग अलग रूप में क्यों दिखाई दे रही है?
इस पशु में कोई जरूर गड़बड़ है। फिर विष्णुदत्त उस बकरी की तरफ घूरते हुए देखने लगा और सोचने लगा जरूर इस बकरी में ही कोई भूत घुस गया है। फिर विष्णुदत्त सोचने लगा अब मुझे जल्द ही इस बकरी से छुटकारा पा लेना चाहिए, नहीं तो हो सकता है ये मुझे ही कोई नुकसान पहुंचा दे। फिर यह बात सोचकर विष्णुदत्त उस बकरी को वहीं छोड़कर जल्दी से वहां से भाग खड़ा हुआ। उधर वह तीनों ठग वहीं छुपकर यह सब कुछ देख रहे थे। फिर विष्णुदत्त के वहां से निकल जाने के बाद वह तीनों ठग बाहर निकले और फिर तीनों ठग जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन तीनों ठगों में से एक ठग बोला, आज तो मजा आ गया भाई। फिर दूसरा ठग बोला, हाँ भाई, आज तो हमने बहुत ही जल्दी सफलता हासिल कर ली। तब तीसरा ठग हंसते हुए बोला, उस ब्राह्मण की तो आज हमने हालत ही खराब कर दी भाई, आज तो वह बकरी को छोड़कर दुम दबा कर भाग निकला। फिर तीनों ठग ठहाका मारकर हंसने लगे और उस बकरी को अपने साथ लेकर अपने नगर की तरफ चले गए। तो आज के लिए बस इतना है, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।